पीरियड्स। हम इस शब्द को धीरे से बोलते हैं, खुलकर बात करने से बचते हैं, लेकिन पता है क्या, ये उतने ही नेचुरल हैं जितना सांस लेना। पीरियड्स एक संकेत हैं कि एक लड़की बड़ी हो रही है और उसका शरीर माँ बनने की तैयारी कर रहा है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उतना ही नॉर्मल जितना कि हर सुबह सूरज का उगना। अब समय आ गया है कि हम इसे उसी तरह से ट्रीट करना शुरू करें। याद है जब हम छोटे थे तो अपने शरीर में होने वाले बदलावों को देखकर हैरान होते थे। प्यूबर्टी भी ऐसा ही एक सफर है। ये बचपन से औरत होने तक के बदलाव को दिखाता है और पीरियड्स इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हम शरीर के बाकी कामों के बारे में सीखते हैं, वैसे ही पीरियड्स को समझना भी जरूरी है। पर अफसोस की बात है कि पीरियड्स को लेकर बहुत सारे मिथ और गलतफहमियां हैं, खासकर इंडिया में। ये मिथ अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होते हैं और इससे शर्मिंदगी, झिझक और यहाँ तक कि सेहत को भी खतरा हो सकता है। अब समय आ गया है कि हम इन मिथ्स को तोड़ें और उनकी जगह सच्चाई को लाएं। पीरियड्स के बारे में सच्चाई जानकर हम खुद को और एक दूसरे को एक हेल्दी और ज्यादा कॉन्फिडेंट जिंदगी जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए इस चुप्पी को तोड़ें, टैबूज को चुनौती दें और एक औरत होने के इस नेचुरल हिस्से को अपनाएं। मिथ नंबर 1, पीरियड्स का खून अशुद्ध होता है। ये सच से बिल्कुल परे है। पीरियड्स का खून बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे शरीर में बहता है, बस उसमें यूट्रस की लाइनिंग के कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं। इसमें कुछ भी अशुद्ध या गंदा नहीं है। मिथ नंबर 2, पीरियड्स के दौरान अचार नहीं छू सकते। ये बस एक और बेबुनियाद मिथ है। अचार खराब नहीं होगा और आप उसे छूकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। सच तो ये है कि कुछ अचार पीरियड्स के दर्द में आराम भी दिला सकते हैं। मिथ नंबर 3, पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज असल में पीरियड्स के दर्द से राहत दिला सकती है और आपके मूड को बेहतर बना सकती है। अपने शरीर की सुने और वही करें जो आपको सही लगे, लेकिन हिलने डुलने से न डरें। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं उन कई मिथ्स के जो पीरियड्स को लेकर फैले हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम इन मान्यताओं पर सवाल उठाएं और सच को झूठ से अलग करें। आइए समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। हर महीने यूट्रस एक लाइनिंग बनाता है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए तैयारी हो। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये लाइनिंग बह जाती है और यही हमारे पीरियड्स होते हैं। हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन पूरे महीने में घटते बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स के दौरान अलग अलग बदलाव महसूस होते हैं। पीरियड्स के पीछे के साइंस को समझने से हम अपनी सेहत के बारे में सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। इससे हम नॉर्मल पीरियड्स के लक्षणों और उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बीच फर्क कर सकते हैं जिनके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। जानकारी ही शक्ति है और अपने शरीर के बारे में जानकारी हमें अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी लेने का हक देती है। ये मिथ्स बस ऐसे ही नहीं बने रहते, इनका औरतों और लड़कियों पर असल जिंदगी में बहुत असर पड़ता है। सोचिए कि आपको कहा जाए कि आप पूजा स्थल पर नहीं जा सकती या खाना नहीं बना सकती क्योंकि आपको पीरियड्स हैं। ये बंदिशें जो अक्सर बेबुनियाद मान्यताओं पर आधारित होती हैं, औरतों को शर्मिंदा और अकेला महसूस करा सकती हैं। ये मिथ्स औरतों को जरूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प लेने से भी रोक सकते हैं। शर्मिंदगी या जजमेंट के डर से डॉक्टर के पास जाने में देरी करने से परेशानी और BRH सकती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पीरियड्स से जुड़ा स्टिग्मा एक औरत की पढ़ाई और करियर पर भी असर डाल सकता है। पीरियड्स के दर्द या तकलीफ की वजह से स्कूल या काम छूटना और साथ ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स की कमी आगे चलकर बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब समय आ गया है कि हम इन मिथ्स के असली असर को समझें और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करें जहां औरतें बिना किसी शर्म या डर के अपने पीरियड्स मैनेज कर सकें। सेक्शन 5, चुप्पी तोड़ना, फर्क कैसे लाएं? इसकी शुरुआत बातचीत से होती है। अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के पुरुषों से भी बात करें। हम जितना ज्यादा पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करेंगे, ये उतना ही कम टैबू बनेंगे। खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से ऐसे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो पीरियड्स के बारे में सही जानकारी देते हैं। इस जानकारी को अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें। जब भी आप कोई मिथ सुने तो उसे चुनौती दें। गलत जानकारी को विनम्रता से सही करें और उसकी जगह तथ्यात्मक जानकारी दें। इन नुकसानदेह मान्यताओं को तोड़ने के लिए हर छोटा कदम मायने रखता है। बोलकर और जागरूकता फैलाकर
हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां पीरियड्स को लेकर कोई झिझक न हो। सेक्शन 6 शिक्षा के जरिए औरतों को सशक्त बनाना। मिथ्स को तोड़ने और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को कम उम्र से ही स्कूलों में पीरियड्स के बारे में सही जानकारी मिले। आइए परिवारों में खुलकर बातचीत को बढ़ावा दें, जहां माँ, बहनें और बुआ अपने अनुभव और जानकारी छोटी लड़कियों के साथ शेयर कर सकें, जिससे सीखने और सवाल पूछने के लिए एक सुरक्षित माहौल बन सके। हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी के पास किफायती मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स हों। किसी भी लड़की को स्कूल मिस नहीं करना चाहिए या शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सैनिटरी पैड या टैम्पोन नहीं खरीद सकती। औरतों को जानकारी और संसाधन देना बहुत जरूरी है ताकि वे अपने पीरियड्स को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ मैनेज कर सकें। पीरियड्स से जुड़े बहुत से मिथ्स सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से जुड़े हुए हैं। हालांकि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन हमें उन प्रथाओं पर भी सवाल उठाने चाहिए जो हानिकारक या भेदभावपूर्ण हैं। आइए अपने समुदायों के भीतर बातचीत शुरू करें ताकि हम इन मानदंडों को चुनौती दे सकें। हम वैज्ञानिक तथ्य और व्यक्तिगत अनुभव साझा करके शुरुआत कर सकते हैं ताकि बदलाव की जरूरत को उजागर किया जा सके। यह याद रखना जरूरी है कि बदलाव में समय और मेहनत लगती है। सम्मानजनक बातचीत में शामिल होकर और समझ को बढ़ावा देकर हम धीरे धीरे नजरिए बदल सकते हैं और एक ज्यादा समावेशी समाज बना सकते हैं। सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना हमारी विरासत का अनादर करना नहीं है। यह विकसित होने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारी परंपराएं समानता और खुशहाली के हमारे मूल्यों को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना हमारी विरासत का अनादर करना नहीं है। यह विकसित होने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारी परंपराएं समानता और खुशहाली के हमारे मूल्यों को दर्शाती हैं। पीरियड्स असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कमजोर करने वाले नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके पास किसी भी तरह की मासिक धर्म स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। आइए स्त्री रोग विशेषज्ञों से नियमित जांच को प्रोत्साहित करें और ऐसा माहौल बनाएं जहां महिलाएं जज किए जाने या टाले जाने के डर के बिना अपने मासिक धर्म स्वास्थ्य पर चर्चा करने में सहज महसूस करें। हम पीरियड्स के दर्द को मैनेज करने के टिप्स शेयर करके उन प्रोडक्ट्स की सलाह देकर जो हमारे लिए कारगर रहे हैं और बस एक सुनने वाले कान की पेशकश करके एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देकर हम एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान करते हैं जहां महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देकर हम एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान करते हैं जहां महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पीरियड्स को सामान्य माना जाता है, जहां मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में बातचीत आम है और जहां कोई भी लड़की या महिला अपने पीरियड्स की वजह से शर्मिंदा या वंचित महसूस न करे। आइए उस दुनिया को बनाने की दिशा में काम करें। हम उन संगठनों का समर्थन करके शुरुआत कर सकते हैं जो मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जो मासिक धर्म उत्पादों को ज्यादा सुलभ बनाती हैं और अपने समुदायों में पीरियड्स से जुड़े स्टिग्मा को चुनौती देते हैं। हम में से हर एक की पीरियड पॉजिटिव समाज के निर्माण में भूमिका है। आइए अपनी आवाज और अपने कार्यों का उपयोग एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए करें जहां पीरियड्स को जीवन के एक सामान्य और स्वस्थ हिस्से के रूप में अपनाया जाए। साथ मिलकर हम चुप्पी तोड़ सकते हैं, स्टिग्मा को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर महिला और लड़की सशक्त और समर्थित महसूस करे। साथ मिलकर हम चुप्पी तोड़ सकते हैं, स्टिग्मा को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर महिला और लड़की सशक्त और समर्थित महसूस करे। अंततः यह खुद से प्यार करने और खुद को स्वीकार करने की बात है। हमारे शरीर अविश्वसनीय मशीनें हैं जो अद्भुत चीजें करने में सक्षम हैं और पीरियड्स उसका एक स्वाभाविक हिस्सा है। आइए अपने शरीर को अपनाएं, पीरियड्स और बाकी सब चीजों के साथ। आइए अपने स्त्रीत्व का जश्न मनाएं और एक दूसरे का साथ दें।
अब समय आ गया है कि हम पीरियड्स के बारे में कहानी को नए सिरे से लिखें और सभी महिलाओं के लिए एक ज्यादा सकारात्मक और सशक्त भविष्य बनाएं। हम मजबूत हैं, हम खूबसूरत हैं और हम अपने पीरियड्स से परिभाषित नहीं होते हैं। आइए अपने असली रूप को अपनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। हम मजबूत हैं, हम खूबसूरत हैं और हम अपने पीरियड से परिभाषित नहीं होते हैं। आइए अपने असली रूप को अपनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।